Hello everyone, Dr. Swapn this side. Welcome to my YouTube channel Dental Expertise. This channel is all about simplifying dental concepts so you can approach your exam with confidence. We bring you detailed solution to previous year question paper with easy to understand explanation. So don't forget to hit the subscribe button. Now let's get started. Which among the following is not a common finding of deciduous dentition? Options are tight contacts, absence of spacing, shallow overjet and overbite, plus terminal plane, or ovoid arch form. And the correct answer for this question is tight contacts, absence of spacing. तो ये इसलिए करेक्ट आंसर होगा क्योंकि नॉर्मली चाइल्ड में क्या होता है, नॉर्मली स्पेस्ड होते हैं, यानी कि डायस्टीमा प्रेजेंट होता है ताकि जो परमानेंट टीथ हैं उनके लिए स्पेस हो. अगर टाइट कॉन्टैक्ट होंगे तो ये इसका कॉमन फाइंडिंग नहीं होगा. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टाइट कॉन्टैक्ट, एब्सेंस ऑफ स्पेसिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज difference between primary and permanent enamel is in prism arrangement, in mineral content, no difference in enamel, no difference in dentine, none of the above. And the correct answer for this question is in mineral content. Okay, तो प्राइमरी इनेमल का जो मिनरल कंटेंट होता है एज कंपेयर टू परमानेंट कम होता है. ओके, तो इसके कारण क्या होता है कि जो प्राइमरी इनेमल जो है ज्यादा सॉफ्ट होता है और लेस रेजिस्टेंट होता है कैरीज के लिए. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिनरल कंटेंट. डिफरेंस किसमें होगा? मिनरल कंटेंट में. ओके, यहाँ मैंने आपको शो किया हुआ है मिनरल कंटेंट जो है प्राइमरी में लोअर होता है, परमानेंट में हायर होता है. रेजिस्टेंस लेस रेजिस्टेंस टू वियर होता है प्राइमरी, परमानेंट मोर रेजिस्टेंट टू वियर. कलर जो है इसमें ये वाइटर होगा और ये येलोइश होगा. ओके, थिकनेस क्या होगा? थिनर एनेमल लेयर होगी इसमें प्राइमरी में और परमानेंट में थिकर होगी एनेमल लेयर. ओके, प्रिज्म अरेंजमेंट जो है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता उसमें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the difference between teeth and deciduous and the permanent dentition is buccal surface of the permanent molars are flatter, cervical ridges are more pronounced in permanent molars, root trunks of deciduous teeth are larger compared to their overall root length, or crown of deciduous incisors are wider mesiodistally than the cervico-incisal length. तो ये जो सारे हैं डिफरेंस दिए हुए हैं डेसिड्यूस और परमानेंट में, तो कौन सा वाला करेक्ट होगा? ओके, तो करेक्ट क्या होगा इसका आंसर? crowns of the deciduous incisors are wider mesiodistally than the cervico-incisally in length. ओके, ये स्पेसिफिक यूनिक फीचर है जो प्राइमरी इंसाइजर्स को परमानेंट इंसाइजर से डिफरेंट करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे और भी डिफरेंस दिए हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं ताकि आपको याद रहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when viewed occlusally a primary mandibular second molar close resemble which of the following mandibular teeth? Permanent second molar, permanent first molar, second premolar, primary first molar. तो उसमें पूछा गया है कि जब ऑक्लूजली देखा जाता है तो प्राइमरी सेकंड जो मैंडिबुलर मोलार है वो किसके रिसेंबल होगा? तो ये रिसेंबल होता है परमानेंट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलार के. ओके, परमानेंट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलार के. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी. ओके, तो यहाँ मैंने आपको शो किया हुआ है कि जो प्राइमरी मैंडिबुलर सेकेंड मोलार है it is larger than the primary mandibular first molar. Okay, and it is 5 cusp. Second molar most closely resemble to the form of permanent mandibular first molar. Okay, तो ये आपको याद रखना है. Okay, next question is mesiodistal width is more than cervico-incisal length of crown in permanent central incisor, deciduous maxillary central incisors, permanent maxillary canine, permanent mandibular lateral incisor. तो यहाँ मैंने पिक्चर में आपको शो किया हुआ है कि जो सेंट्रल इंसाइजर्स हैं, आपको कौन सा पूछा गया? सर्वाइको इंसाइजली. तो ये कितना होता है? 10.5 mm होता है. लेटरल इंसाइजर 9 mm, यानी कि ज्यादा किसका सर्वाइको इंसाइजर लेंथ होती है? परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर. Next question is roots of primary and secondary teeth are different in that the primary roots are more divergent and flaring.
The other difference is options are primary root shows less accessory canals and lateral canals. Primary roots resolve more easily. Primary roots are shorter. None of the above. तो ये मैंने आपको पूरा डिफरेंस शो किया हुआ है. तो यहाँ पे प्राइमरी टीथ में क्या डिफरेंस है? द रूट्स आर लार्जर एंड स्लेंडर कंपेयर टू क्राउन. जबकि परमानेंट टीथ में क्या होता है? रूट्स आर मोर बल्बस एंड शॉर्टर इन कंपैरिजन इन द क्राउन. ओके, प्राइमरी में क्या होता है? रूट ट्रंक इज स्मॉलर एंड परमानेंट में रूट ट्रंक इज लार्जर. Roots flare outward to accommodate permanent teeth in primary, okay, and marked flaring is absent in permanent. Physiologic resorption होता है during shading, okay. ये important feature होता है deciduous का, क्योंकि ये जो है ये जो feature है resorption का, ये absent होता है in permanent teeth. So the correct answer for this question is primary root resorbs easily, okay. Next question is, how many cusps does the crown of the maxillary first primary molar have? Options are 2, 3, 4, 5. And the correct answer for this question is 4. Okay. The maxillary first primary molar has 4 cusps. Okay. Mesiobuccal cusp, mesiolingual cusp, distobuccal cusp, or distolingual cusp. And these cusps are arranged in a roughly rhomboidal shape on the occlusal surface. Okay. Next question is, transverse ridge is prominent on the occlusal surface of which of the following deciduous teeth? Mandibular first molar, maxillary first molar, mandibular second molar, और maxillary second molar. तो ट्रांसवर्स रिज किसका प्रोमिनेंट होता है? ऑन द ऑक्लूजल सरफेस में. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मैक्सिलरी फर्स्ट मोलार. तो ट्रांसवर्स रिज सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट किसमें होगी? मैक्सिलरी फर्स्ट मोलार में होगी. एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द लिंगुअल कस्प रिज ऑफ द मेसियोबक्कल कस्प एंड बक्कल कस्प रिज ऑफ मीडियोलिंगुअल कस्प. ओके, so the correct answer for this question is maxillary first molar. Next question is, primary teeth differ from permanent teeth in following aspects: thickness of enamel and dentine, pulp chamber are longer, roots are flaring, all of the above. यहाँ मैंने आपको सारे डिफरेंस शो किए हुए हैं. तो थिकनेस ऑफ एनामल एंड डेंटिन जो है वो एज कंपेयर टू परमानेंट ये कम होती है इसमें. पल्प चैम्बर्स जो है वो लॉन्गर होता है, ये भी सही है. रूट्स ऑफ फ्लेयरिंग होती है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज all of the above. Okay. Next question is, pulp chambers and roots canal in deciduous teeth, wide and deep, shallow and narrow, wide and narrow, shallow and wide. तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस शो किया हुआ है प्राइमरी टीथ एंड परमानेंट टीथ में. पल्प चैम्बर जो है वो लार्जर होगा, उसमें स्मॉलर होगा. परमानेंट में रूट कैनाल्स मोर होती हैं, रिबन लाइक. ओके, एंड पल्प हॉर्न्स आर मोर प्रोमिनेंट, इसमें लेस प्रोमिनेंट. तो इसमें क्या पूछा गया है कि पल्प चैम्बर्स एंड रूट कैनाल्स. तो पल्प चैम्बर्स जो है वो वाइड होगा, ओके, लार्जर होगा, है ना, वाइड होगा. और जो कैनाल्स होंगी वो रिबन लाइक होंगी, यानी बहुत ही लंबी लंबी डीप होंगी. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वाइड एंड deep. Pulp chambers and root canals in deciduous teeth is wide and deep. Okay. Next question is, the largest mesiodistal diameter in primary dentition is mandibular first molar, mandibular second molar, maxillary second molar, none of the above. तो mesiodistal diameter ये primary dentition का मैंने सारे शो किया हुआ है. labialingual diameter भी शो किया है एंड mesiolingual. तो अभी पूछा गया है mesiolingual. तो सबसे ज्यादा mesiolingual dimension जो किसका होगा? मैक्सिला में देखा जाए तो 8.2 होता है सेकेंड मोलार का, मैक्सिलरी सेकेंड मोलार का. और अगर मैंडिबल में देखा जाए तो 9.9, यानी टोटल अगर देखा जाए तो मैंडिबुलर सेकेंड मोलार का जो मेसोडिस्टल डायमीटर है वो सबसे ज्यादा होगा. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मैंडिबुलर सेकेंड मोलार. ओके, द लार्जेस्ट मेसोडिस्टल डायमीटर इन प्राइमरी डेंटिशन इज मैंडिबुलर सेकेंड मोलार. अगर लेबियोलिंगुअल भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका होगा? लेबियोलिंगुअल, है ना. तो लेबियोलिंगुअल अगर देखा जाए तो मैक्सिलरी सेकेंड मोलार का लेबियोलिंगुअल सबसे ज्यादा डायमीटर होता है. ओके, जबकि मेसियोडिस्टल किसका डायमीटर ज्यादा होगा? मैंडिबुलर सेकेंड मोलार का. ओके, तो ये भी आपको याद रखना. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए? मैंडिबुलर सेकेंड मोलार. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ टूथ, साउंड कोएल्सेंस of the lobe result
ऑप्शंस आर grooves, fissure, cusp, all of the above. तो fissures and grooves जो हैं they are formed at the junction of the developmental lobes of the enamel and sound coalescence of the lobes result in groove. okay? तो किसके कारण होते हैं ये? ग्रूव के कारण. ओके? और faulty coalescence result in fissure. तो क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? grooves. ओके? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज grooves. Sound coils of the lobe result in grooves. क्योंकि जो faulty coalescence होंगे वो होंगे fissures में. ओके? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज grooves. ओके? Next question is the crown and root of the primary molar at their cervical portion are more slender mesiodistally, slender anteroposteriorly, bulkier mesiodistally, or bulkier anteroposteriorly. And the correct answer for this question is bulkier mesiodistally. Okay? क्योंकि प्राइमरी मोलार्स के जो सर्वाइकल पोर्शन का मीजियोडिस्टल विड्थ है वो कंपेरेटिवली बल्कियर होता है, जो उनके वाइड बेस और स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है. इसलिए जो है ये प्राइमरी मोलार्स के रूट के फ्लेयर्स को सपोर्ट करता है. ओके? तो ये बल्कियर होगा मीजियोडिस्टली. ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पल्प ऑफ फर्स्ट प्राइमरी मोलार कंटेन 4 pulp horn and 3 root canal, 3 pulp horn and 3 root canal, 2 pulp horn and 2 root canal, 2 pulp horn and 3 root canal. And the correct answer for this question is it has mandibular first molar has 4 pulp horn. No, उनके क्या नेम क्या है? Mesiobuccal, mesiolingual, distobuccal, distolingual. Okay? So the correct answer for this question is 4 pulp horn and 3 root canal. Okay? Now next question is what is the thickness of the layer of prismaless enamel found in primary teeth? 25 micron, 50 micron, 75 micron और 100 माइक्रोन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्चुअली ये लगभग 30 माइक्रोन होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो 25 माइक्रोन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके? A relatively structureless layer of enamel approximately 30 microns thick and it is called prismaless enamel and it has been described in 70% of the permanent teeth and all deciduous teeth. Okay? Next question is the direction of enamel rod in deciduous teeth is same as permanent teeth, inclined in an apical direction in the cervical third of the crown, inclined in an occlusal direction in the cervical region, none of the above. तो यहाँ मैंने आपको डिफरेंस शो किया हुआ है कि जो प्राइमरी टीथ एंड परमानेंट टीथ में एनामल रॉड जो होती है वो सर्वाइकली एरिया होती है और डायरेक्टेड किस साइड होती है? ऑक्लूजली. ओके? जबकि जो परमानेंट टीथ है उसमें जो एनामल रॉड होगी वो सर्वाइकली किस साइड डायरेक्टेड होगी? जिंजाइवली. तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है. ओके? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट इज इंक्लाइंड इन एन ऑक्लूजली डायरेक्शन इन द सर्वाइकल रीजन. ओके? Next question is how many pulp horn are there in mandibular second primary molar? 3, 6, 4, 5. तो mandibular second molar की बात हो रही है. तो यहाँ पे ये ऊपर मैक्सिलरी फर्स्ट मोलार दिया हुआ है, फिर मैंडिबुलर फर्स्ट मोलार, मैक्सिलरी सेकंड मोलार एंड सबसे लास्ट में मैंडिबुलर सेकंड मोलार. तो अभी सेकंड मोलार में बोला गया है, तो कितने पल्प होंगे? 5. ओके? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 5. ओके? How many pulpums are there in the mandibular second primary molar? The correct answer होगा 5. Okay? Next question is cervical bulge. True is enamel rods at cervical region directed occlusally result in constriction at cervical region and it is characteristic of deciduous teeth. तो enamel rods जो है वो constricted होती है at the cervical region, ये सच है. enamel rod और directed occlusally होती है, ये भी सही है enamel rods, and it is a characteristic of deciduous teeth. तो correct answer क्या होगा? All of the above. Okay? Cervical bulge. Okay? Next question is in the majority of situation the first deciduous tooth to erupt is the mandibular central incisors, mandibular फर्स्ट मोलार, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, मैक्सिलरी सेकेंड मोलार. तो यहाँ पे मैंने सारा आपको शो किया हुआ है टाइमिंग इरप्शन का और शेडिंग का. ओके? तो सबसे पहले आपको पूछा गया है इरप्शन का टाइमिंग. ओके? द मेजोरिटी ऑफ सिचुएशन दैट फर्स्ट डेसिडुअस टूथ इरप्ट इज, कौन सा डेसिडुअस टीथ जो फर्स्ट इरप्ट होता है? मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर 6 to 10 month of age में. ओके? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज mandibular central incisor. Okay?
Next question is, with respect to their permanent successor, the sum of the mesiodistal diameter of the first and second deciduous molar is generally. Options are less, greater, the same, not related. तो परमानेंट सक्सेसर्स जो है वो टीथ को रिप्लेस करते हैं डेसिडुअस वन से. ओके, तो डेसिडुअस इंसाइजर्स आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट इंसाइजर्स, डेसिडुअस कैनाइन इज रिप्लेस्ड बाय परमानेंट कैनाइन, एंड फर्स्ट डेसिडुअस मोलार इज रिप्लेस्ड बाय फर्स्ट प्रीमोलार, एंड द सेकंड डेसिडुअस मोलार इज रिप्लेस्ड बाय सेकंड प्रीमोलार. तो अगर इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो परमानेंट सक्सेसर के साथ मेसोडिस्टल डायमीटर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डेसिडुअस मोलार इज जनरली ग्रेटर. ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रेटर. ओके, तो परमानेंट सक्सेसर के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो ये ग्रेटर होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, cusp of Carabelli can be considered a normal finding on deciduous mandibular first molar, deciduous maxillary first molar, deciduous maxillary second molar, deciduous mandibular second molar. तो यहाँ मैंने आपको पिक्चर में शो किया हुआ है cusp of Carabelli जो है, it is accessory lingual cusp है located on the mesiopalatal cusp of maxillary second deciduous molar and first, second and third permanent molar में भी आप कभी कभी देख सकते हो. ओके, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? maxillary second deciduous molar. Okay, maxillary second deciduous molar. This is the correct answer for this question. Next question is, the primary lateral incisor began to calcify about the 4 month of life, 4 month in utero, 4.5 month in utero, 5 month in utero. तो यहाँ मैंने आपको चार्ट में पूरा शो किया हुआ है कि ये कब से स्टार्ट होता है, 4 फीटल मंथ में, यानी कि 4 month in utero. ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज 4 month in utero. ओके, next question is, the primary teeth that present in most outstanding morphologic deviation from permanent teeth are central incisors, mandibular first molar, mandibular second molar or canine. And the correct answer for this question is mandibular first molar. क्या होता है इसमें? एक यूनिक अपीयरेंस होता है इसमें. फोरकास्ट होते हैं मेजियोबक्कल, डिस्ट्रोबक्कल, मेजोलिंगुअल, डिस्ट्रोलिंगुअल. ओके, तो ये क्या होता है? ये किसी भी टूथ से रिसेंबल नहीं करता है, इसमें एक आउटस्टैंडिंग मॉर्फोलॉजिक डेविएशन होते हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर. Which of the following has the maximum faciolingual diameter of the crown? तो ये मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन नंबर 60 में बताया हुआ है, आप बैक करके भी देख सकते हैं. तो मैक्सिलरी डेसिडुअस सेकेंड मोलार हैज द मैक्सिमम फेसियोलिंगुअल डायमीटर. ओके, और मीजियोडिस्टली देखा जाए तो कौन सा था? डेसिडुअस मैंडिबुलर सेकेंड मोलार. ओके, बट अभी फेशियोलिंगुअल पूछा गया है तो डेसिडुअस मैक्सिलरी सेकेंड मोलार. ओके, द टाइम टेकन फॉर प्राइमरी टूथ रूट कंप्लीशन आफ्टर इरप्शन, 3 year, 1 year, 2 year और 1 month. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 year. ओके, तो यहाँ मैंने आपको बताया प्राइमरी टूथ का इरप्शन टाइम क्या होगा? 4 to 6 month आफ्टर क्राउन कंप्लीशन. और रूट कब होगा? 1 year आफ्टर द इरप्शन. ओके, और परमानेंट टूथ का क्या होगा? 3 years आफ्टर इरप्शन. ओके, तो ये दोनों आपको याद रखना है. द टाइम टेकन फॉर प्राइमरी टूथ रूट कंप्लीशन आफ्टर इरप्शन इज 1 year. ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and keep motivate me. Thanks for watching.